जो धन भगवान के काम में लगे, पुण्य में लगे, नहीं तो धन की तीन गति होती है। उत्तम धन वो है जो दान किया जाता है, मध्यम धन वो है जो भोग किया जाता है, और निकृष्ट धन वो है जो महाराज ने खुद खावे और न बेटा बहू को खाने दें और मरने के बाद भी बुद्ध बाबा बन के बैठ जावे। कहां तक बाटा बराबर, कहां तक हो। धन की तीन गति होती है, दान कर लो या अपने भोग कर लो, अपने काम में ले लो, और नहीं तो महाराज छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा कोई न साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा कोई न साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा कोई न साथ निभाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा, और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा रह जाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा कोई न साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जाएगा, साथी तेरा कोई न साथ निभाएगा। पुण्यवान व्यक्ति का, भाग्यशाली व्यक्ति का धन पुण्य में लगता है, नहीं तो धन की तीन गति होती है। एक दिन वो ब्राह्मण तालाब में स्नान करने के लिए गया, एक वेश्या को देखा और उस वेश्या को देख करके महाराज उसके रूप और लावण्य को देख करके उसमें आसक्त हो गया और उस वेश्या को अपने घर लेकर के आया और उस वेश्या के साथ उसे पत्नी बना करके उस वेश्या के साथ महाराज वो रहने लगा। इतना उस वेश्या के वशीभूत हो गया हो कि आसने सहने पाने भोजने किरणे तथा दंपति सदा द्वैतो विवर्ताते परस्परम। बैठे तो उसके पास बैठे, सोमे तो उसके पास सोमे, भोजन करे तो एक ही थाली में भोजन करें। और महाराज मदरा पान करने लगा, क्रीड़ा करने लगा, निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता के रोकने के बाद भी वो पाप कृत्य में संलग्न ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानी और महाराज वेश्या के घर में जाकर के रहने लगा। एक दिन वेश्या ने धन मांगा तो रात्रि के समय अपने माता पिता को मार करके और माता पिता को मार करके अपनी पत्नी को मार करके सारा धन ले जाकर उस कामी ब्राह्मण ने उस वेश्या के लिए दे दिया। अवश्य भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा और उस नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करने लगा। इतना पाप उसका बढ़ गया। पर एक दिन की बात है, वो घूमता घूमता प्रतिष्ठानपुर में चला गया। प्रतिष्ठानपुर का मतलब है जिसको आजकल झूसी कहते हैं, उसका नाम है प्रयागराज है ना, नहीं गए? माघ मकर गत रवि जब होई और तीर्थ पति आवई सब कोई। समस्त तीर्थों का राजा है प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना तीन प्रकार की नदियां बहती हैं। बोल गंगा मैया की, बोल सरस्वती मैया की, यमुना महारानी की जय। वहाँ तीन प्रकार की नदियां बहती हैं और वहाँ के जो देवता हैं उनका नाम है बेड़ी माधव। बोल बेड़ी माधव भगवान की। बटवृक्ष की वहां पर महाराज वृक्ष लगा हुआ है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान राम ने एक रात्रि विश्राम किया था वनवास काल में। भरद्वाज मुनि का आश्रम है और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज
भी वहीं सुनाई थी। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि वहां निवास करते हैं। 3 प्रकार की गंगा यमुना नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है। और वहां जो ये होता है ना, अपने जो 4 जगह होते हैं उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में, जो कुंभ लगता है उनमें से एक कुंभ लगने वाली जगह है प्रयागराज की। इसलिए प्रत्येक जीव को प्रयागराज का दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बेणी माधव भगवान का दर्शन करना चाहिए। वो प्रयाग में चला गया, वहां उसने भगवान शिव जी का एक स्थान देखा जहां पर बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे। वो देवराज नाम का ब्राह्मण उस शिवालय में ठहर गया और वहां क्या हुआ, उस ब्राह्मण को जोर से बुखार आ गया, शरीर में पीड़ा होने लगी। वो ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे वहां पर, वो बुखार से पीड़ित था। और महाराज उस बुखार से पीड़ित उस देवराज, उस ब्राह्मण ने, उस पापी ने भगवान शिव की कथा वहां श्रवण कर ली। श्रद्धा से नहीं सुनी, केवल बुखार आ जाने के कारण वहां पड़ा रह गया और बुखार में जबरदस्ती भगवान की कथा उसने सुनी। उसी समय उसकी मृत्यु का समय आ गया और यमराज के दूत अपनी पांसों में बांध करके बलपूर्वक यमराज की पुरी में ले जाने के लिए आ गए। जब यमराज के दूत वहां पर आए तो भगवान शिव के गण भी प्रकट हो गए। भगवान शिव के गणों का वर्णन है, जिनका श्वेत कपूर के समान उज्जवल स्वरूप है, हाथ में त्रिशूल शोभित है, संपूर्ण अंगों में भस्मी लगी हुई है, रुद्राक्ष की माला उनके गले में है, उनकी शोभा बढ़ा रही है। और वो सब काम क्रोध सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी गए और यमराज के दूतों को फटकारा। और महाराज जब वो नहीं माने तो उनको पिटाई की और महाराज उस ब्राह्मण को उनके चंगुल से छुड़ा लिया, अपने विमान पर बिठाया। शिव के दूत कैलाश ले जाने के लिए जब जाने लगे तो यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। यमराज के दूतों ने यमराज से जाकर कहा, महाराज ये बताओ आपसे भी बड़ा कोई संसार में है क्या? यमराज ने कहा, क्या कहना चाहते हो? अरे कहा, महाराज एक पापी ब्राह्मण जिसने जाति धर्म का, कुल धर्म का, गोत्र का, अपने माता पिता की पत्नी की हत्या कर दी, वेश्या के साथ रह करके जीवन यापन किया, ऐसे पापी को लेने गए थे। वहां शिव जी के गण आ गए और हमारी मारपीट की और हमारे चंगुल से छुड़ा करके उन्हें कैलाश में ले जाने लगे। यमराज ने भगवान शिव के दूतों का नाम लेते ही ध्यान लगा करके मनी मन उनकी पूजा की और ज्ञान दृष्टि से देख करके सारा वृत्तांत जान लिया। भगवान शिव के भय के कारण उन दूतों से कोई बात नहीं पूछी और यमराज से पूजित होकर के वो भगवान शिव के गण अपने कैलाश को चले गए और उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान सदाशिव को सौंप दिया। अब आप विचार कीजिए, इतना पापी देवक नाम का ब्राह्मण केवल बुखार के बहाने जबरदस्ती वहां पड़ा रह गया और भगवान शिव की कथा सुन ली, उसी से शिवलोक की प्राप्ति कर ली। तो क्या फिर आपका मेरा कल्याण होने में संशय है? इतने पाप हमारे नहीं जितना उसका है। हम तो भगवान की कथा श्रद्धा से सुनेंगे। श्रद्धा से कथा सुनने वाले को मन में शंका नहीं करना चाहिए। शिव पुराण की परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं और भगवान सदाशिव के परम धाम को वेद के सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की थी तथा अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला, ऐसा वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होकर के तत्काल शिव लोक की प्राप्ति कर ली। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए
नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद जी की बन गोपियों की बन गई माखन के खिलाए से गोपियों की बन गई तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण राम राम गाए से कृष्ण नाम गाए से राम राम तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई बाली की बन सुग्रीव जी बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई बाली की हनुमान की बन गई सिया सुधिलाए से हनुमान की बन गई सिया सुधिलाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से शिव के गुण गाए से गोविंद गुण शिव के गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गाए से तेरी बन जाएगी उद्धव जी की बन गई विदुर जी की बन गई उद्धव जी की बन गई उद्धव जी की बन गई विदुर जी की बन गई उद्धव जी की बन अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण राम राम गाए से कृष्ण नाम गाए से राम राम तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी कृष्ण भगवान की। सोनकादी नाम के महात्माओं ने पूछा कि भगवान आप कृपा करके भगवान शिव की कथा हमको सुनाइए जो शिव लोक की प्राप्त कराने वाली है। ये भगवान और कैसे कैसे पापियों के शिव की कथा सुनने से कल्याण होता है। सूत जी ने कहा कि देखो समुद्र के निकट प्रदेश में एक वासवकल नाम का ग्राम है जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जना। जहाँ के ब्राह्मण ही पापी है तो प्रजा तो कैसी होगी। वहां की प्रजा विषय भोग में लगी हुई थी, न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। कुटिल वृत्ति वाले लोग थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वहां की प्रजा परिस्थिति गमन करने वाली थी, खल थी, ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म से बिल्कुल नहीं जानते थे। वो पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। सभी वर्ग के लोग वहां के
कुकर्म में लगे हुए रहते थे। स्त्रियां स्वच्छंद विचरण करने वाली और कुटिल स्वभाव की थी, व्यभिचारिणी थी, सद्विवाद और सदाचार से नारियां शून्य थी। उस बासुकल नाम के ग्राम में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण तो नामधारी ब्राह्मण वहां निवास करता था, क्योंकि उसका ब्राह्मण कर्म नहीं था, महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, पर वो स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुमार पर चलता था और काम वासना से कलुषित चित्त से वेश्यागामी बन गया। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। सदा धर्म पालन में लगी रहती थी बेचारी। बहुत समय बीत गया, चंचुला अपने मन को नहीं रोक पाई और वो भी महाराज उसका चरित्र खराब हो गया और कुमार्ग में चोरी छिपे महाराज पापाचार करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को, चंचुला को परपुरुष के साथ व्यभिचार करते हुए देखा तो पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। पत्नी ने कहा कि देखो बिंदु, आपने मुझ पति प्रायणा युवती पत्नी को छोड़ करके और स्वच्छंद इच्छा से आपने व्यभिचार कर्म किया है, वेश्या का संग किया है और मुझ पतिव्रता पत्नी का परित्याग किया है। आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मन पर काबू नहीं होने के कारण मैं दुष्कर्म में चली गई। वो ब्राह्मण कहने लगा कि देखो, तूने मुझसे सत्य कहा है, अब तुम भय त्याग दो। मेरी एक बात ध्यान दे करके सुनो, ये जो तेरे पास परपुरुष आता है, इससे तू अपना धन इससे खींचो, इससे धन लेकर मुझे दो और मैं तेरे से धन लेकर के वेश्या को दूंगा। तेरा भी काम बनेगा और मेरा भी काम बनता रहेगा। पति का वचन सुनकर के वह चंचुला नाम की स्त्री व्यभिचार कर्म करने लगी और धन लेकर पति को देने लगी। एक दिन उसका पति बिंदु नाम का उसका पति महाराज ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया और व्यभिचार कर्म करने के कारण महापापी भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। बोल शंकर भगवान की। परस्त्री गमन करने वाला व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो परिनार लीलार गोसाई तजम चौथ के चंद के नाई। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो भूल कर भी व्यभिचार कर्म नहीं करना चाहिए, नारी को भी व्यभिचार कर्म नहीं करना चाहिए। मरने के बाद महाराज वो भयंकर प्रेत बना। चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। एक दिन उसका बुढ़ापा आ गया। अपने परिवार के लोग कहीं गोकर्ण नाम के तीर्थ में जा रहे थे, वो भी उनके बहाने मेला देखने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने गोकर्ण तीर्थ में स्नान किया। स्नान करने के बाद बंधु जन तो इधर उधर चले गए और वो घूमती घूमती मेले में भगवान शिव के मंदिर में चली गई और वहां एक देवज्ञ ब्राह्मण के द्वारा बैठ करके उसने भगवान शिव के मंगलमय शिव पुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुष भगवान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो यमलोक में जाते हैं और यमराज के दूत उन्हें कीड़े तपा करके उनके शरीर में उसका छेदन करते हैं और लोरम नाम के नरक में ले जाकर के उनको डाल देते हैं। इस बात को सुन करके उस चंचुला के मन में बड़ा भय हुआ और सब वहां श्रोता जब चले गए, भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उस ब्राह्मण से आकर के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वो कहने लगी। चंचुला बोली कि ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन में मैंने बड़ा दुराचार किया है, पाप कर्म किया है। अब आपके मुख से मैंने भगवान की कथा सुनी है, आप कृपा करके मेरे उद्धार का मार्ग बतावें। मैंने बहुत घोर पाप किया है और अपनी युवावस्था में व्यभिचार कर्म किया है। आज आपके मुख से कथा सुन करके मुझे नरक से भय लग रहा है
मैं कांप उठी हूँ, संसार से मुझे वैराग्य हो चुका है, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूँ, मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ, धर्म से विमुख हो गई हूँ। मैंने क्षणिक सुख के लिए अपना भयंकर पाप कर्म करके अपने जीवन को नष्ट कर लिया। अब मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। अब मुझे कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापनी का कौन साथ देगा? मृत्यु के समय भयंकर दूत मुझे मैं कैसे देखूंगी? वो मुझे पकड़कर ले जाएंगे और मुझे ले जाकर के यमलोक में डाल देंगे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं मां यातना को कैसे भोगूंगी? मैं शोकग्रस्त होकर दिन में से इंद्रियों व्यापार, रात्रि में नींद को कैसे प्राप्त कर सकूंगी? हाय मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे विधाता, मुझे पापनी को अपने हठात ऐसी दुर्गति क्यों दे दी? इस प्रकार सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। ये दीजिए, आप कृपा करके मुझे जो कष्ट हो रहा है, असमय की कृपा करने से सैकड़ों कष्ट मुझे गंगा स्नान करने पर भी, 1000 बार गंगा स्नान करने से मेरे पापों की शुद्धि नहीं होगी। मैं कहां जाऊं, किसकी शरण लूं? मुझ नरकामनी को संसार में कौन रक्षा करेगा? उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और वो चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई हूँ, मुझे अल्लाह का उद्धार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब उस ब्राह्मण के चरण पकड़े, अपने पापों को याद करके रोने लगी, तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो देवी, ये सौभाग्य की बात है, भगवान शिव की कथा तुमको सुनने के लिए मिल गई और तुम समय से पहले जाग गई। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति की कथा युक्त उस परम शिव पुराण का वर्णन करूंगा, जिस कथा को सुन करके तुम्हें सिद्ध गति प्राप्त होगी। शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया, पश्चाताप करने से पाप का पराजित हो गया। अब पापों के समस्त पापों का शोधक बताया। पश्चाताप से पाप की शुद्धि होती है, इसीलिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है। ये सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायश्चित की गति नहीं प्राप्त होती। जिसने अपने कुकर्म हृदय पर पश्चाताप हो जाता है, उसका उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा चित्त से अत्यंत शुद्ध हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। इससे विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपयोगी है। भगवान शिव ने इसे प्रकट किया है। हे देवी, जो शिव पुराण की कथा सुनता है परम पद को प्राप्त करता है। इस कथा का ध्यान करने से ही पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं तुमसे कथा कहूंगा और भवलोक का नाश करने वाली शिव की कथा तुम शुद्ध चित्त होकर के इस कथा को श्रवण करो। जहाँ भगवान की कथा, शिव की कथा होती है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें ये प्राप्त होगी। जो व्यक्ति भगवान शिव की कथा से वंचित है, उन व्यक्तियों को सूत जी कहते हैं पशु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मणी,
इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावनी कथा को सुनो। परमात्मा शिव शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले एक ही जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदामहे। शिव पुराण की कथा सुनने से एक जन्म में जीव की मुक्ति हो जाती है। मन की शुद्धि होकर के भी कथा सुने तो एक ही इसी जन्म में, बाद की बात नहीं है, यहाँ लिखा है एक ही जन्म ना मुक्ति, एक ही जन्म में मुक्ति हो जाए पर मन निर्मल हो जाए तो कर्म कैसा भी करो बोले, कर्म कैसा भी करो जी की मुक्ति हो जाए। इसमें शर्त रखिए मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र होगा ना निर्मल। फिर ये ऐसा क्यों ले क्या कर्म प्रधान विश्व कर रहा। अरे कर्म प्रधान विश्व कर रखा है, पर जब मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा तो पवित्र मन पाप नहीं करेगा, राम जी और पाप नहीं करेगा तो जीव को भगवान की प्राप्ति होगी। राम जी भी सास उमर बुमर दोनों आड़ी। ऐसा नहीं हो, आपके समझ में नहीं आ रही बात से आप शंका होगी।